डब्बे में डब्बा, डब्बे में ड्रम। अरे इंडिया वालों कान खोल के सुन लो, हम पाकिस्तानी भी नहीं है किसी से कम। डब्बे में डब्बा, डब्बे में रंग, घर में जाकर पूछ अपने अम्मी से, शौहर हैं हम। बाकी जो हिंदुस्तान में तेरे आस्तीन के सांप पल रहे हैं, उनके भी पिछवाड़े में भूस भर दिया जाएगा, जैसे इसके साथ हुआ। मुजफ्फरनगर में एक मंच पर किसानों को भड़काने वाला राकेश टिकैत को लोगों ने कूट दिया। देखो, यहाँ कोई ऐसा बात नहीं था कि किसानों की मांगे नहीं पूरी हो रही थी उसके लिए कूटा गया। पाक प्रेम की वजह से, इसके वजह से। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया था, तब ये नरेश टिकैत, जो वायरल राकेश टिकैत का बड़ा भाई है, मेन है, अध्यक्ष है, उसने बोला था कि ऐसा नहीं करना था, बेचारे पाकिस्तान के किसानों को दिक्कत हो जाएगी, और कि किसानों के प्रति अपना प्यार जताया था और भारत के इस फैसले का विरोध किया था। लोगों ने भी जमकर विरोध इसको दिखा दिया और असली किसान कौन है ये भी दिखा दिया। साहब को कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया है, आप 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिठाने का काम किसान लोग करेंगे और भारतीय किसान के लोग करेंगे। और ये सरकार जो रणवों की सरकार है, इन लोगों को मालूम नहीं बच्चों का दर्द क्या होता है और किसानों का दर्द क्या होता है। साथियों, आप मेरे साथ हाथ खड़े होकर कह दो, अगर टिकैत साहब का जब आदेश होगा, इन लोगों को करने का हम खुद करेंगे। ओवैसी 15 मिनट मांगता है, ये 10 मिनट मांग रहा है लाशें बिछाने के लिए। भारत सरकार की जो चुनौती है वो सिर्फ आतंकवाद नहीं है, उसके सामने चुनौती ये टिकैत जैसे लोग भी हैं जो घर में हैं, इनसे भी निपटना जरूरी है। ये भी एक कड़ी चुनौती देते हैं जैसे आतंकी देते हैं। तो ये मामला तो वैसे उत्तर प्रदेश का है, तो मैं योगी बाबा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भूसा, डंडा, पैना जो भी होता है लेकर एक बार स्वागत इसका किया जाए। पहले जैसे मिमिया रहा था, ज़रूरत है एक बार और, क्योंकि ऐसे फर्जी लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोगों को बहकाएंगे और कुछ भी करेंगे देश में। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार के आती है, आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस पहने। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी-शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, फोटो बनने वाले का। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। आप इस बयान से अनुमान लगा सकते हो कि टिकैत किस प्रकार का किसान है। भेंडर वाला इसके लिए संत है, जैसे ओवैसी के लिए और लोगों के लिए हाफिज सईद एक संत है, वैसे भेंडर वाला भी इसके लिए संत है। लोगों का विरोध का सामना इसको क्यों नहीं करना पड़ेगा, लोग गुस्सा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे किसान, इन दोनों भाइयों जैसे किसान तो है नहीं, वो ऐसे किसान हैं जो खेत में काम करते हैं, रोड पे नहीं। मैंने निकाला। क्यों झंडा निकाला आपने? मेरी मर्जी, इसलिए निकाला। क्यों मर्जी बोले तो? वो कौन सा झंडा मालूम है क्या? तुम्हारा झंडा पैर के नीचे डालेगा तो हमारी झंडा है ना, तुम्हारा झंडा है, लेकिन तुम इधर भारतीय है ना। ऐसा करेंगे क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, गलत, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन दीदी हमारा तुम्हारे मिस्टर का नाम बताओ। मेरा मिस्टर अनमैरिड हूँ मैं। इस पर भी कोई शक नहीं है, जितना % राकेश टिकैत किसान माना जाता है उतना ही % ये महिला, ये लौंडिया भारतीय है, देशभक्त है। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा नीचे ज़मीन पर लगाया, सुसु किया उस पर, तो इसको तकलीफ हो गई, ये उसको उखाड़ ली। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके पिछवाड़े पर झंडा चिपका गया हो, इसको तकलीफ हो रही हो। ये बेचारी शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस चिपकेपन का, इसलिए उखाड़ कर फेंक दी। क्या नाम है आपका? रुखसाना।
रुखसाना, 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान में? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे। जी। पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले? कराची, आशा मंजिल। कराची से। जी। आज अब सरकार का आदेश है कि आपको जाना पड़ेगा, तो कैसे आपने सोचा है, क्या सोचा? हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे ही नहीं। जाओ, क्या हमें जेल काटना पड़े, कुछ भी हम जाएंगे। ना 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 ना, रुखसाना नहीं जाएगी पाकिस्तान। रुखसाना इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है। अरे उसे पता है सब कुछ कि पाकिस्तान में चलो 8, 10, 20 बच्चे भाइयों की मदद से पैदा तो कर सकती है, खिलाएगी क्या? भोजन तो वहाँ फ्री में सरकार नहीं देती ना, इसीलिए ये यहीं रहेगी, यहीं पैदा करेगी और फ्री वाला खाएगी। बाकी 10-20 बच्चे जो जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो तो अपने काम पे लग ही जाएंगे। कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई कश्मीर में जाके कुछ और कर रहा होगा, ये दलालों की मदद से धरना पर कहीं बैठी रही होंगी। मतलब सब कुछ जुगाड़ सेट है। तो पाकिस्तान क्यों जाएगी बेचारी? वैसे भी भारत को ये लोग धर्मशाला तो समझते ही हैं। कोई भी आओ, बस जाओ। 300-300 रुपये, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये में इनके आधार कार्ड बन जाते हैं। वो अटैक हुआ ना, वो आतंकवादी क्या हो, कुछ पता नहीं। हमको कुछ पता नहीं। हम देशवासी, हम भारत तो देशवासी, हम पूरा एक है। कश्मीर एक है, कन्याकुमारी एक है, कर्नाटक एक है। सुनो, कश्मीरी लोग कश्मीर का एक है, भारत के लोग भारत के लोग हैं। कश्मीरी भारत में है? नहीं, कश्मीर का है। नहीं मैम, नहीं, कश्मीरी भारत एक ही है। कश्मीर का है, भारत अलग है। भारत कश्मीर में है, क्या बोलता माता? सही बोलता है माता। ये भारतीय सिर्फ भारत का माल खाने के लिए, सुविधा लेने के लिए, सुविधा मिलते ही ये पाक प्रेमी हो जाते हैं। अब आप सोचो कि जिसके माँ की ऐसी मानसिकता हो, जो अपने भारत को भारत ना मानता हो, उसके जब 40 बच्चे बड़े होंगे तो आतंकवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? पहलगाम घटना जो हुआ था उसमें आदिल और आसिफ लोकल ही तो थे, कश्मीरी ही तो थे, जो भारत का अंग है, भारत है, वहीं के तो थे ना। तो इनके बच्चे ना बने, इसका क्या सबूत है? सरकार को सबसे पहले इनकी जांच करानी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान के साथ है, कौन हिंदुस्तान को अपना माँ मानता है या हिंदुस्तान को मानता है, कौन पाकिस्तान को। नहीं तो ऐसी घटनाएं इन लोगों के साथ मिलकर आतंकी करते रहेंगे। आतंकवादियों का कौन सा? मैं नहीं कहूँगी आतंकवादियों का एक ही रिलीजन होता है, मैं ये कही नहीं वाली। अच्छा, कुछ तो होता, कोई एक रिलीजन। देखो, मैं आपको 10 गिना दूंगा जो मुस्लिम होती है, ठीक है? 10 ऐसा आतंकवादी संगठन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा, उसके बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट हो गया, फिर तालिबान हो गया, आईसिस हो गया, बोको हराम हो गया, इतने सारे मैंने गिना दिए। कैन यू टेल मी द वन सिंगल नेम ऑफ अदर कम्युनिटी? वन सिंगल नेम। बिश्नोई का पता है आपको? कौन सा? वो गैंगस्टर नहीं है। गैंगस्टर और आतंकवादी सेम होता है। एक गैंगस्टर आतंकवादी दोनों अलग। वाह दीदी। सेकुलरिज्म के लिए लौंडिया कुछ भी करेगी। रबीसा बानो की छोटी बहन गोटे और में फर्क होता है, तुझे नहीं पता? लगता है माल पी पी कर शरीर ही बढ़ा है, बुद्धि अभी भी घास के सहारे है। उन सारे आतंकियों को इसने लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। लगता है ये पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनी है अपने ज़िंदगी में। बाकी गलती से ये वीडियो बिश्नोई देख लिया तो फिर नहीं, कोई बात नहीं, घास खाओ, बुद्धि बढ़ाओ। हम कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं? नहीं, घर इधर से और कोई एंट्री नहीं जी, ठीक है। अगर इसके पापा आएंगे हम तुम्हें सब दिखा देंगे पूरा। आप तो मेरे को इतना कि जी मुझे अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल नहीं अलाउड, लेकिन मुझे ये अलाउड है कि मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ। सामान उठाओ जी साहब, वो सर सामान उठाओ जी साहब। जब आप इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो, हम अपने आपने कहा ना घर में एंट्री। सारा खेल यहाँ अंग्रेजी ने गड़बड़ किया है। सब कुछ मामला आराम से चल रहा था, आराम से बातचीत चल रहा था, लेकिन चालाक बनने के चक्कर में ये मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी बोल गई और सर जी को पसंद ही नहीं है। घर का सारा कचरा साफ। दोस्तों, इनका वीडियो आप लोग अभी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आप लोग कहीं ना कहीं ब्राउज़ किए ही होंगे, देखे ही होंगे।
RS बात जो गुरुग्राम के इलाके को पूरा एकदम साफ करने का कसम खा लिया है। ये जहां पहुंचते हैं कचरा साफ हो जाता है। करेंगे हमने जातिगत जनगणना कहाँ से करा दी? तू 50 साल करा दे तो तुम्हारा तो राज था, क्यों नहीं कराई घोषणा जातिगत जनगणना की? अब फिर हमने उठाया, तुमने उठाया तो मैंने भी उठाया, तुमने 4 बार उठाया, मैंने 12 बार मैंने कराई। ये मैंने कराई भाई, मेरे दबाव में की मोदी ने की कि नहीं की बताओ? राहुल से ज्यादा मैं बोलता हूँ लोकसभा के अंदर। हाँ ठीक है, पार्टी का समय उनका मिल जाए, आधा घंटा ज्यादा बोल देते हैं भाषण, लेकिन मैं रोज बोलता हूँ, वो रोज नहीं बोलते। हमने कराई, इसने कराई, उसने कराई, पप्पू ने कराई। पप्पू अलग ही मजे ले रहा है कि हमने कराई, हमने चैलेंज किया था। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद देखना यही लोग जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए नजर आएंगे। जातिगत जनगणना के लिए कागज तो दिखाना ही पड़ेगा ना, जैसे NRC में दिखाना पड़ता। मोटा भाई लंबा जाल बिछाया है जिसमें तुम लोग बाल भी नहीं बचोगे। सबका कागज दिखाना ही पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा। क्या सोचते हो दोस्तों आप लोग? हमें लगता है कि ये कोई अच्छा जाल बिछाया गया है। लोगों की जान पहचान, जाति तो खैर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हो उसके सहारे जातिगत भी जनगणना हो जाएगी, ठीक ही है। लेकिन साथ में पता भी चलेगा कि कागज़ किसके किसके पास है। क्या बोलते हैं आप लोग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओवरऑल टिकैत के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा किसान है? कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में बताइए, लिखिए। बाकी जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यहाँ कुछ वीडियो अपलोड करने लायक नहीं होती, पिटाई वाली खासकर, तो उसको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।